मैथ्स पॉइंट बाय हेमंत सर चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज अपन डिस्कस करेंगे चक्रवर्ती ब्याज व साधारण ब्याज के अंतर वाले प्रश्न, जिसमें अपने को 2 वर्ष व 3 वर्ष का अंतर देकर मूलधन निकालना या दर निकालना। तो आइए ऐसे प्रश्नों को कैसे हल करते हैं समझते हैं। तो मान लो यदि समय अपने को दे रखा हो 2 वर्ष, समय 2 वर्ष है, तो समय यदि 2 वर्ष है तो अंतर का सूत्र होता है डी बराबर पी कोष्टक आर बटे 100 का होल स्क्वायर। यानी डी क्या है अपने पास, डिफरेंस यानी अंतर, और पी क्या है मूल धन, और आर क्या है दर। तो ये क्या है अपने पास 2 वर्ष का अंतर निकालने का सूत्र। यदि साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, डी बराबर पी कोष्टक आर बटे 100 का होल स्क्वायर। अब यदि अपने को अंतर की बजाय मूलधन निकालना हो तो इसी सूत्र से कैसे निकालेंगे अपन, पी बराबर डी कोष्टक। अब ये कंडीशन इसके साथ गुणा में, तो इधर बराबर के इधर पक्षांतर करेंगे तो विपरीत हो जाएगी, यानी 100 बटे आर का होल स्क्वायर। तो मूलधन कैसे निकालेंगे 2 वर्ष का अंतर देने के बाद, P बराबर डी कोष्टक 100 बटे आर का होल स्क्वायर, और अंतर निकालना हो तो d बराबर पी कोष्टक आर बटे 100 का होल स्क्वायर। अब यदि मान लो समय 3 वर्ष हो, समय 3 वर्ष हो तो अंतर कैसे निकालेंगे, d बराबर p कोष्टक r बटे 100 का होल स्क्वायर कोष्टक 300 प्लस आर बटे 100। ये क्या हो गया, 3 साल का अंतर निकालने का सूत्र। अब मान लो इसमें भी धन निकालना हो तो, पी निकालना हो तो नीचे क्या है इधर 1 2, यानी ये होल स्क्वायर है तो 2 बार 100 और बटा 1 बार 100 ये, और आर स्क्वायर और 300 प्लस आर। यानी यदि अपन 3 वर्ष का मूलधन निकाले तो P बराबर D, अब 100 कितने इधर 1 और 2 तो यहाँ और 1 ये, यानी 100 का क्यूब बटे, एक तो आर स्क्वायर कोष्टक 300 प्लस आर, 300 प्लस आर, ये 3 वर्ष का मूलधन निकालने का सूत्र। इसी सूत्र से ये बना और इसी सूत्र से ये बना। तो देखते हैं अब अपन क्वेश्चन एक निश्चित राशि पर 2 वर्ष का 12% वार्षिक दर से चक्रवर्ती ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर 72 रुपये है तो मूलधन होगा। तो करते हैं इसको हल। मूलधन बराबर डी कोष्टक 100 बटे आर का होल स्क्वायर। तो अंतर दे रखा है अपने को 72 रुपये इंटू, अब 100 का स्क्वायर यानी 100 को 2 बार लिख लेते, 100 इंटू 100 बटे आर, आर का स्क्वायर तो आर भी 2 बार यानी 12% बटे 12। अब काट लो 12 से 72, 6 बार, 6 से 12 2 बार, और 2 से 100 50 बार, और 50 को 100 से गुणा करेंगे तो 5000। तो मूलधन कितना है 5000। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना
कोई धनराशि पर 2 वर्ष का 4% वार्षिक दर से चक्रवर्ती ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर 40 रुपये है तो मूलधन होगा। करते हैं इसको हल। मूलधन बराबर क्या होता है, P बराबर अंतर कोष्टक 100/r का होल स्क्वायर। तो अंतर दे रखा है अपने को 40 रुपये, कोष्टक 100/4 का होल स्क्वायर। 4 से 100 कटेंगे 25 बार, और 25 का स्क्वायर करने पर 40 × 625। अब गुणा कर दो इनको 40 से, तो 0 की 0, 4 × 5 = 20 की 0, हासिल के 2, 4 दूनी 8 और 2 10 की 0, हासिल के 1 6 चौके 24 और 1 25। तो धनराशि कितनी है, 25,000 रुपये। देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन अपना 40,000 रुपये पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। यानी अपने को अंतर निकालना है, ब्याज का अंतर। तो 3 वर्ष का सूत्र क्या होता है ब्याज के अंतर का, D बराबर P कोष्टक R/100 का होल स्क्वायर कोष्टक 300 + R/100। अब अंतर ही निकालना है अपने को। तो मूलधन दे रखा है अपने को, कितना है 40,000, दर है 5%, तो 5/100 का होल स्क्वायर कोष्टक 300 + 5/100। अब 5 से 100 कटेंगे 20 बार, तो 40,000। अब 1/20 का होल स्क्वायर करेंगे तो 1/400, यानी 20 का वर्ग 400 इंटू 300 में 5 जोड़ने पर 305/100। अब 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल। अब अपने पास क्या बचा ऊपर, 1 × 305, यानी 305 को 1 से गुणा करेंगे तो 305 रुपये। तो अंतर कितना है अपने पास, चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 305 रुपये। देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है अपना, कुछ धन पर 2 वर्ष में साधारण ब्याज से 800 रुपये प्राप्त होते हैं। समान धन व दर पर चक्रवर्ती ब्याज 900 रुपये प्राप्त होते हैं, तो धन राशि ज्ञात कीजिए। करते हैं इसको हल। यहाँ समझने का प्रयास करना है कि साधारण ब्याज कितना प्राप्त हो रहा है अपने को 2 साल में, 800 रुपये। यानी साधारण ब्याज बराबर साधारण ब्याज, तो फर्स्ट साल और सेकंड साल इन सब में कितना है 2 वर्ष। अब साधारण ब्याज 800 रुपये, यानी ये तो समान ही रहता है, तो फर्स्ट साल भी 400 और सेकंड साल भी 400। चक्रवर्ती ब्याज यानी फर्स्ट साल तो 400, सेकंड साल 400 तो प्राप्त होंगे ही सही, प्लस इस ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा। तो इस पर ब्याज कितना प्राप्त हो रहा है अपने को 100 रुपये, तभी तो चक्रवर्ती ब्याज कितना है 900 रुपये, और साधारण ब्याज 800 रुपये। यानी ये जो 100 रुपये एक्स्ट्रा अपने को प्राप्त हो रहे हैं वो किस पर हो रहे हैं,
ब्याज के ब्याज पर। तो अब यहाँ से अपन दर निकाल लेंगे। तो ब्याज कितना मिल रहा है अपने को 100 रुपये, किस पर मिल रहा है दर बराबर 100 रुपये ब्याज किस पे मिल रहा है 400 रुपये पर इंटू 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 4 से 100 कटेंगे 25 बार, यानी दर कितने आ गए अपने पास 25%। अब अपने को अंतर दे रखा है, चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है। साधारण ब्याज तो है 800 रुपये, चक्रवर्ती ब्याज कितना है 900 रुपये। तो 900 माइनस 800 बराबर 100 रुपये। अब उसी सूत्र से हल कर लो। धनराशि बराबर क्या होता है, यानी मूलधन बराबर क्या होता है डी कोष्टक 100/r²। तो अंतर है अपने पास 100 रुपये, कोष्टक 100/r, यानी दर कितनी है अपने पास 25%, कोष्टक होल स्क्वायर। अब 25 से 100 कटेंगे 4 बार, और 4 का स्क्वायर 16, यानी 100 इंटू 16। तो 100 को 16 से गुणा करेंगे तो 1600 रुपये, यानी वो धनराशि कितनी है 1600 रुपये। अब यदि इस सूत्र से अपने इसको नहीं करते तो अपने पास दर आई गई, ब्याज अपने पास है ही सही, तो अपन साधारण ब्याज वाले सूत्र से भी इसको धनराशि निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ देखो, मूलधन बराबर क्या होता है ब्याज इंटू 100 बटे दर इंटू समय। अब ब्याज है अपने पास, मान लो फर्स्ट साल का ब्याज ले लेते हैं अपन 400 रुपये इंटू 100 बटे दर कितनी है अपने पास 25%, और समय कितना है क्योंकि अपने ब्याज एक ही साल के लिए है तो 1। अब 25 से 100 कटेंगे 4 बार, और 4 को 400 से गुणा करेंगे तो 1600 रुपये, यानी मूलधन कितना आया अपने पास 1600 रुपये। तो साधारण दर निकालने के बाद साधारण ब्याज वाले सूत्र से भी इसको हल कर सकते हैं, और इस तरह भी हल कर सकते हैं। देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन है समान वार्षिक दर से 15,000 रुपये का 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर 96 रुपये है, तो वार्षिक दर होगी। यानी अपने को इसमें क्या निकालना है दर, और समय यानी 2 वर्ष का दे रखा है। तो 2 वर्ष का अंतर का सूत्र क्या होता है डी बराबर पी कोष्टक r बटे 100 का होल स्क्वायर। अंतर दे रखा है अपने को 96 रुपये बराबर, मूलधन दे रखा है अपने को 15,000, दर अपने को निकालनी है। तो इसको अपन r/100 इंटू r/100, क्योंकि स्क्वायर है तो 2 बार लिख सकते हैं इंटू। अब काट दो, जो कटे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 50 से 2 बार, 50 से 150 कटेंगे 3 बार। अब ये 2 बटा में तो इधर पक्षांतर करने पर वज्र गुणा में तो ऊपर चले जाएंगे, और ये 3 गुणा में तो बटा के रूप में यहाँ आ जाएंगे नीचे। अब 3 से ये 3 और 2 यानी 32 बार, और 32 को 2 से गुणा करेंगे तो 64। 64 बराबर क्या है r स्क्वायर। तो r बराबर यानी इसको इधर लिख लो, मान लो r स्क्वायर बराबर 64। तो r बराबर 64 का रूट और अंडर रूट
64 का अर्थ क्या होता है 8। तो दर क्या आ गई अपने पास 8%। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि एक राशि का वार्षिक दर के हिसाब से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपये तथा चक्रवर्ती ब्याज 129 रुपये है, तो दर ज्ञात कीजिए। तो करते हैं इसको हल। यानी ऐसा प्रश्न हो तो दर ज्ञात करने का सूत्र होता है दर बराबर अंतर बटे फर्स्ट साल का साधारण ब्याज इंटू 100। अब अंतर है अपने पास 120 और 129 यानी 9 रुपये बटा, अब 2 वर्ष का ब्याज 120 है तो फर्स्ट साल का कितना होगा 60 रुपये, क्योंकि साधारण ब्याज तो समान ही रहता है। तो फर्स्ट साल 60, सेकंड साल भी 60, तो 2 वर्ष में 120 इंटू 100। 0 से 0, 3 से 3 बार और 3 से 2 बार, 2 से 5 बार और 5 को 3 से गुणा करने पर 15%। तो दर कितनी आई 15%। अब इसको एक तरीके से अपन ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे साधारण ब्याज फर्स्ट साल और सेकंड साल 120 है, तो यानी फर्स्ट साल भी 60 रुपये और सेकंड साल भी 60 रुपये, क्योंकि साधारण ब्याज हर साल बराबर रहता है। चक्रवर्ती ब्याज फर्स्ट साल 60 रुपये, सेकंड साल 60 रुपये तो प्राप्त होंगे ही सही, प्लस इस पर भी ब्याज प्राप्त होगा। तो 60 रुपये पर कितना ब्याज प्राप्त हो रहा है 9 रुपये। तो अब अपन यहाँ से दर निकालते हैं। तो दर बराबर क्या होता है ब्याज बटे मूलधन इंटू 100। तो ब्याज कितना है अपने पास 9 रुपये, किस पर मिल रहा है ये 60 रुपये पर, इंटू 100। 0 से 0, 3 से 3 बार, 3 से 2 बार, 2 से 10 कटेंगे 5 बार और 3 को 5 से गुणा करने पर बराबर 15%। देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है एक धनराशि का वार्षिक ब्याज दर के हिसाब से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 900 रुपये तथा चक्रवर्ती ब्याज 954 रुपये है, तो धनराशि होगी। यानी करते हैं इसको हल। इसमें अपने को मूलधन निकालना है, लेकिन उसके लिए पहले अपने को दर निकालनी होगी। तो दर बराबर क्या होता है दर बराबर अंतर। अब 954 और 900 में कितने का अंतर है 54 रुपये का बटा फर्स्ट साल का साधारण ब्याज। यदि 2 वर्ष का ब्याज 900 रुपये है तो फर्स्ट साल का कितना होगा 450 इंटू 100। 0 से 0, 9 से काट दो, 9 छंगे 54 और 9 पंजे 45, 5 से 10 कटेंगे 2 बार। तो दर आई अपने पास 6 इंटू 2 यानी 12%। अब दर 12% है तो धन अपन साधारण ब्याज से एक बार यहीं निकाल लेते हैं। तो मूलधन बराबर क्या होता है मूलधन बराबर ब्याज इंटू 100 बटे दर इंटू समय। ब्याज है अपने पास मान लो 450 रुपये, साधारण ब्याज फर्स्ट साल का भी 450 और सेकंड साल का भी
450, तो फर्स्ट साल का ब्याज अपन ने ले लिया 450 इंटू 100 बटे दर कितनी है 12% इंटू 1 साल। अब काट दो, चार से 3 बार, 4 से 25 बार, 3 से 15 45, यानी 150 इंटू 25, 0 की 0, 15 को 5 से गुणा करेंगे तो 15 5 75 का 5 और हासिल के 7, 15 दूनी 30 और 7 37, यानी वो धनराशि कितनी है 3750 रुपये। लेकिन अपने को सिर्फ यहाँ पे क्या निकालना था, मूल्य दर। अब सूत्र क्या है अपने, दर अपन ने निकाल ली, तो मूलधन बराबर यानी P बराबर D 100 बटे R स्क्वायर। अब D का मान कितना है 900 और 954, यानी अंतर कितना है अपने पास 2 वर्ष का 54 रुपये। कोष्टक 100 बटे 12। अब इसको अपन डायरेक्ट 2 बार लिख सकते हैं, यू होल स्क्वायर है तो 100 बटे 12 इंटू 100 बटे 12। अब काट लो इसको, तीन बार, 4 से 3 बार, 4 से 25 बार, 4 से 3 बार और 4 से 25 बार, और 3 इंटू 3 9, और 9 से ये घटेंगे 54, 6 बार 9 चेंगे 54। अब अपने को 25 को 25 से गुणा करेंगे तो 625 और इंटू 6, 6 से 625 को गुणा करेंगे तो 6 पंजे 30, 30 की 0 हासिल के 3, 6 दूनी 12, 12 और 3 15 के 5 हासिल का 1, 6 और 6 36 और 1 37, यानी धनराशि कितनी है 3750 रुपये। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है अपना, किसी धन पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर 35 रुपये है, तो धन कितना है। यानी अपने को मूलधन निकालना है। करते हैं इसको हल। तो मूलधन बराबर क्या होता है, P बराबर D कोष्टक 100 बटे R स्क्वायर। तो अंतर दे रखा है अपने को 35, इसको अपन 2 बार लिख सकते हैं, 100 बटे R, 100 बटे R, तो 100 बटे R कितना है 5 इंटू 100 बटे R 5%। अब 5 से 35 कटेंगे 7 बार, 5 से 100 कटेंगे 20 बार, बराबर 7 को 20 से गुणा करेंगे तो 140, और 140 को 100 से गुणा करेंगे तो 14,000, यानी 140 इंटू 100 यानी 14,000। तो धनराशि कितनी है 14,000। ये थी अपनी छोटी सी क्लास, और यदि क्लास आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।